ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब पॉइंट लोड और यूडीएल दिया हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन काट रहे हैं, डी पे सेक्शन काट रहे हैं। ठीक, बीम को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं ए बी सी डी ई के पोर्शन में। सबसे पहले हम लोग शियर फोर्स डायग्राम शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं डी पोर्शन में। तो मैं यहाँ पे सेक्शन काट रहा हूँ। सेक्शन काटने के बाद ये इस टाइप दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स डी पे कितना होगा। देखो ये यूडीएल है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पे आएगा, इसके सेंटर पे आएगा। इसका वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे x कितना है, 2 है, ये हो गया x। ठीक है, फ्री हैंड से x डिस्टेंस पे सेक्शन काटा हूँ तो ये हो जाएगा w इंटू एक्स। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम इस साइड से देख रहे हैं और शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे ये लीनियर है, पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो ये कहाँ से वेरी करेगा, x इक्वल टू 0 पे शियर फोर्स हमारा कहाँ पे निकलेगा, पॉइंट ई पे निकलेगा। x यहाँ से स्टार्ट हुआ है डी पोर्शन के लिए, तो ये हो जाएगा 0। और x इक्वल टू मैं जब 2 पुट करूँगा, d कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, d वेरी कर रहा है 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। x इक्वल टू 2 पे शियर फोर्स कहाँ पे आएगा मेरा, पॉइंट डी पे आएगा। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। ऐसी शियर फोर्स हम निकालेंगे सी डी पे। इसके हम लोग सी डी पोर्शन पे सेक्शन काटेंगे। यहाँ पे सेक्शन काट लेते हैं तो ये डायग्राम बनता है हमारे पास। यहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स हो जाएगा यहाँ पे सी डी इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, ये कितना है, ये डिस्टेंस है 2। तो यहाँ पे W कैपिटल W का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल w 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा 4। और यहाँ पे कोई पॉइंट लोड नहीं है तो हमारे पास शियर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, +4 किलो न्यूटन। साइन कन्वेंशन याद है, इस साइड से देखेंगे अगर डाउनलोड W है तो शियर फोर्स क्या रहता है, +W। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक ही पॉइंट लोड लग रहा है 4। उसके बाद हम लोग आते हैं शियर फोर्स कहाँ पे निकालेंगे, BC पोर्शन पे निकालते हैं। BC पोर्शन के लिए BC पे सेक्शन काटते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शियर फोर्स कितना आएगा, शियर फोर्स BC पोर्शन पे कितना आएगा, सी पे कितना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन लगा है। यहाँ पे 2 किलो न्यूटन यूडीएल है। यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, W कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसका मतलब कैपिटल W क्या होता है, स्मॉल w इंटू डिस्टेंस। तो स्मॉल w क्या है यहाँ पे, स्मॉल w है 2 और डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे शियर फोर्स BC पे कितना हो जाएगा, एक 3 किलो न्यूटन है +3 हो गया, और एक 4 किलो न्यूटन है +4 हो गया, कितना हो जाएगा, +7। वैसे शियर फोर्स AB पे निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे भी ये 2 ही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 किलो न्यूटन हो गया। यहाँ पे शियर फोर्स कितना हो गया, +2 +3 +4 इक्वल टू हो जाएगा +9 किलो न्यूटन। तो हमको सभी पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू पता चल गया। इसको बस हमको यहाँ पे प्लॉट करना है। नाम दे देता हूँ पहले मैं, ABCDE। ठीक है, अब हमको याद है जहाँ पे UDL आता है वहाँ पे शियर फोर्स का वेरिएशन क्या रहता है, लीनियर रहता है। इसके लिए हम देख लेते हैं शियर फोर्स E पॉइंट पे कितना है, 0 है, और D पॉइंट पे कितना है, 4 है। E पॉइंट पे शियर फोर्स 0 है और D पॉइंट पे इसका वैल्यू है 4, है ना। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ। उसके बाद C पॉइंट पे कितना है इसका वैल्यू, उसके बाद है CD पे है, इसका वैल्यू 4 ही है। CD पोर्शन पे इसका वैल्यू कितना है, 4 है। उसके बाद BC पोर्शन पे इसका वैल्यू है 7 और AB पोर्शन पे इसका वैल्यू है 9। बस इसको हमको जोड़ देना है, ये हो गया।
शियर फोर्स, और यहाँ पे देखो यहाँ पे यूडीएल है, ये यूडीएल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर आएगा। पहले भी कर चुके हैं इसको हम। ये हो गया हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ तक 9 है, यहाँ तक 7 है, यहाँ ये 4 है, ये 0 है। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए फिर से सेम डायग्राम रहेगा। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर रहे। मैं यहाँ पे डी पोर्शन पे सेक्शन काटूंगा, ये एक्स हो जाएगा, फ्री एंड सेक डिस्टेंस पे ये हो गया एक्स। अब मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ, डी, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू कितना रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स, 2 इंटू डिस्टेंस कितना है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, -2x इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, x/2 इंटू x/2, तो कितना हो जाएगा -x²। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x = 0। तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा मेरा, बेंडिंग मोमेंट आएगा पॉइंट ई पे, पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। और x = मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ। डी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक वेरी कर रहा है ना। बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, पॉइंट डी पे कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर = -4 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही मैं सी डी पोर्शन पे सेक्शन काटता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैं सेक्शन काटा हूँ उतना डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस आया वहाँ पे। ये पहले से इतना, इसका डिस्टेंस कितना है 2। यहाँ पे बस ध्यान रखना है ये डिस्टेंस x है, यहाँ पे 2। इसके पहले वाले में ये डिस्टेंस x था, ठीक है। अभी कौन सा डिस्टेंस x है, ये जहाँ पे मैं सेक्शन काट रहा हूँ, जिस पोर्शन पे, यहाँ पे सी डी पे सेक्शन काट रहा हूँ। फिर से बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनेगा। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन किसके लिए निकाल रहे हैं अभी, सी डी के लिए, ठीक है। इसको मैं पॉइंट लोड में चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल W, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -4। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है हमको। तो ये 2 का आधा हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x + 1, -4x + 1, ठीक है। अब फिर से ये वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सी डी पोर्शन को देखना है। तो ये वेरी करेगा 0 से 2 तक वेरी करेगा। तो x = मैं 0 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, डी पॉइंट पे आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। देखो डी पॉइंट पे पहले ही -4 था, यहाँ पे भी -4, मतलब हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है। अब x = जब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा मेरा, सी पॉइंट पे आएगा। बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे, तो हो जाएगा -4, 2 + 1, तो ये हो जाएगा -12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो सी पॉइंट पे हमारे बेंडिंग मोमेंट कितना आया, -12 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं बीसी पोर्शन पे क्या करूँगा, सेक्शन काटूँगा। बीसी पोर्शन पे सेक्शन काटने के बाद ये डिस्टेंस जो है, बीसी वाला जो पार्ट है वो बस x रहेगा। सी डी का डिस्टेंस पहले से ही पता है हमको, ये 2 है, और ये भी डिस्टेंस पता है हमको, ये 2 है। इसको यूडीएल को पॉइंट 1 में चेंज करूँ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल W स्मॉल w इंटू डिस्टेंस 2 है यहाँ पे, तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या रहेगा मेरे पास, बीसी पोर्शन के लिए इसके लिए निकालता हूँ, -3 इंटू एक्स हो गया, और ये 4 के लिए -4, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का x + 2 + 1, x + 2 + 1, तो ये हो जाएगा -3x -4 x + 3। अब यहाँ पे भी मेरा बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा बी से सी के लिए। बी से सी कहाँ तक है, ये x = 0 से कहाँ तक रहेगा, x = 3 तक। तो जब मैं x = 0 पुट करूँगा तो मेरा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा मेरा सी पोर्शन पे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पुट कर, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x = 0, तो हमको मिलेगा -12 किलो न्यूटन मीटर। और x = जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा
देखो बी से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से 3 तक। 3 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट मेरे को कहाँ पे मिलेगा, बी पोर्शन पे मिलेगा। यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये -3 इंटू 3 हो गया, -4 3 + 3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हमको बी पे मिलता है, ये हो गया -9 और ये हो गया -24। 6 इंटू 4 24, तो हो जाएगा -33 किलो न्यूटन मीटर। से अब हमको बेंडिंग मोमेंट ए बी पे निकालना है। ए बी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x = 0 से x = 3 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x हमारा, बी सी कितना है 3 है, सी डी कितना है 2 है, ये डी कितना है ये 2 है। इसका वैल्यू कितना होगा, इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 4। तो यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट ए बी कितना हो जाएगा, -2x -3x + 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए x + 3। ठीक है, -4 के लिए क्या डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो जाएगा x प्लस, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x + 3 2 5 और 1 6, ये इतना डिस्टेंस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, x = जब 0 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा मेरा, कौन से पोर्शन पे आएगा, बी पोर्शन पे आएगा। ये हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। यहाँ पे भी पुट करोगे तो -33 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा। और x = जब मैं 3 पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट पे आएगा, मेरे पॉइंट ए पे आएगा। x = 3 पुट करते हैं, -2 इस इक्वेशन पे पुट करना है हमको, -2 × 3 -3 x + 3 हो गया, सॉरी 3 + 3 हो गया, -4 3 + 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -60 किलो न्यूटन मीटर। इक्वेशन बनाना है और उसमें वैल्यू पुट करना है। तो अब हमको बेंडिंग मोमेंट सबका वैल्यू पता चल गया, ए बी सी डी पे कितना आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग और लिख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ कहाँ पे कितना है लिख लेते हैं। ए पे आया है -60, बेंडिंग मोमेंट बी पे आया है -33, बेंडिंग मोमेंट सी पे आया है -12, बेंडिंग मोमेंट डी पे आया है -4, बेंडिंग मोमेंट ई पे आया है 0। ठीक, अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, मैं पहले से प्लॉट कर दिया मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ई पे कितना है 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, डी पे कितना है 4, ये हो गया 4। सी पे कितना है, देखो ये सी है ना, सी पे कितना है 12, बी पे कितना है 33 और ए पे कितना है 60। यहाँ पे माइनस में लिखा हूँ, ये 0 है, ऊपर प्लस रहता है नीचे माइनस, तो यहाँ पे माइनस दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो जहाँ पे UDL रहता है वहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम क्या रहता है, लीनियर रहता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहता है, कर्व रहता है। तो ये जो रेड कलर को जो दिख रहा है वो कर्व के फॉर्म में है, ये कर्व है ऐसा। जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल रहता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर रहता है। देखो ये लीनियर है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये लीनियर है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये लीनियर है, बस यहाँ पे ये लीनियर है तो ये कर्व है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर है ये, शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव है, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन मेन है, हमने जो जो इक्वेशन बनाया है ये इक्वेशन मेन है इसके लिए, ए बी के लिए ये इक्वेशन मेन है, बी सी के लिए ये इक्वेशन मेन है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है वो इम्पोर्टेंट है। देखो बी सी का लेंथ कितना है 3 है, बी सी का लेंथ कितना है 3 है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से 3 तक। ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ भी कितना है 3 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से 3 तक। उसके पहले देखो डी का लेंथ कितना है, डी का लेंथ है 2 है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से 2 तक।
सी डी का लेंथ कितना है, ये भी 2 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, 0 से 2 तक। देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ठीक है। ये 0 से 2 तक वेरी कर रहा था इसलिए था, लेकिन इसमें देखो ये बी सी का लेंथ कितना है, 3 है, 3 है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक। ये भी ध्यान देना है, x इक्वल टू 0 पुट करें तो बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट पे निकल रहा है, x इक्वल टू 3 पुट करें तो बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट पे निकल रहा है। यहाँ पे बस गलती होता है, इसको चेक करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।